अगर YouTube से पैसा चाहिए तो एडसेंस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि YouTube एडसेंस के थ्रू ही पैसा भेजता है। लेकिन ये एडसेंस होता क्या है, एडसेंस के पीछे कौन सी कंपनी है, और हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं आखिर ये लोग पैसे लेते कैसे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता कैसे है, ये चीज समझेंगे। और ये नए क्रिएटर के लिए, नए यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, आप लोग तो पता है ये सब चीज। और इस चीज को देखते हुए नए लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे और अच्छे कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग आए और तुरंत में मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और कुछ लोग अभी लगे हुए हैं, धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर ग्रो हो रहा है। लेकिन सबके पीछे मोटिवेशन एक ही चीज है, और मोटिवेशन यह है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा तो मुझे पैसा बैंक अकाउंट में मिलेगा और उस पैसे से अपना जीवन यापन करूंगा। एक तरह से यूट्यूब को अब लोग करियर के रूप में रख रहे हैं। और अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको पहले स्टेप में पता होना चाहिए कि आखिर ये गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू कंटेंट क्रिएटर अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपके यूट्यूब पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आ जाता है, तो इसके बाद आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास मेल आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो गया है। आप अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब अब आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन कैसे होगा? व्यूज आएंगे, और व्यूज के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा कौन भेजेगा? मन में एक सवाल आता है। तो पैसा यही गूगल एडसेंस के थ्रू होगा। गूगल एडसेंस के थ्रू दो टाइप के लोग पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं। एक ब्लॉगर होते हैं, जैसे कि मेरा वेबसाइट है, ब्लॉग है, और उस ब्लॉग पे गूगल का एडवर्टाइजमेंट चलता है, और लोग जब वहां पे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, लोग वहां पे जब क्लिक करते हैं, तो इसके बाद गूगल एडसेंस के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आता है। दूसरा है मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे लोग वीडियो को व्यू करते हैं, वहां पे एडवर्टाइजमेंट दिखता है, और जब एडवर्टाइजमेंट दिखता है तो गूगल उसमें से कमीशन कुछ काटता है, और इसके बाद गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा भेजता है। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कैसे खुलता है? उसी ईमेल से, जिस ईमेल से आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, उसी चैनल के माध्यम से आप गूगल एडसेंस पे जाकर के जब अप्लाई करेंगे तो उस समय आपका एप्लीकेशन जाएगा और रिव्यू होगा, और रिव्यू होगा तो एक्सेप्ट कब होगा? वो एडसेंस चालू कैसे होगा अकाउंट? वो तभी होगा जब आपका यूट्यूब चैनल उसके क्राइटेरिया को मीट करेगा, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जब आ जाएगा, तो इसके बाद गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? उसमें आपको पहले जब $100 पुट जाएगा, पिन वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे पिन आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद वहां पे आपको अकाउंट डिटेल डालना होगा। अकाउंट डिटेल में आपको दो टाइप के डिटेल्स डालना होगा। पहला आपका अपना पेई नाम, मतलब किसके नाम पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो है वो, और इसके बाद जिस बैंक का अकाउंट है उस बैंक का स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है समझ लीजिए। स्विफ्ट कोड होता है जब दो देश के बीच पैसा लेन देन होता है, ट्रांसफर होता है, तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। उसी तरह से जैसे IFSC कोड होता है, हम जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देते हैं। जब ये दो चीज देते हैं तब जाकर के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह से जब कभी भी दूसरे देश से पैसा अपने देश में लाया जाता है तो उस बैंक का, उस ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड होता है, वो डालना पड़ता है एडसेंस अकाउंट में। जब ये सारी चीज हो जाएगा और आपका जो थ्रेशोल्ड होता है पेमेंट का, जैसे कि मिनिमम हर महीने $100 आना चाहिए, $100 पुट जाएगा एडसेंस पे, तब जाकर के आपके बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर के थ्रू पैसा आएगा। और वायर ट्रांसफर के थ्रू पैसा आएगा तो कैसे आएगा सो समझिए। एडसेंस आपको पैसा भेजेगा लगभग हर महीने के 21 या 22 तारीख के बीच में, और ये पैसा भेजेगा आपके उस बैंक अकाउंट में जो एडसेंस में आपने डिटेल डाला है। डिटेल करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, एडसेंस मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही आदमी का मल्टीपल एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए। एक आदमी के नाम पे सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। ये क्लियरली समझ में आ गया? देखिए, गूगल जैसी कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है गूगल एड्स, इसको कहते हैं, पहले एडवर्ड कहा जाता था, अब गूगल एड्स होता है। इसके थ्रू जितने भी बड़ी कंपनियां प्रचार देने के लिए गूगल पे आते हैं, वो गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वहां पे पेमेंट करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट सेट करते हैं, बिडिंग करते हैं। ये तो हो गया कंपनी के लिए। अब हम और आपके जैसे पब्लिशर हैं, मतलब कि कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमारे लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म गूगल एडसेंस होता है। गूगल एडसेंस एक कोड प्रोवाइड कराता है जो सबके चैनल में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है, और उसी के थ्रू जितने भी यूट्यूब वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, प्रचार चलता है, कितना प्रचार चला, कितना देखे, किस क्वालिटी का प्रचार चला, किस टाइप का प्रचार चला, और उसी बेस पे कैलकुलेट होता है कि आपका टोटल इनकम कितना हुआ, और यूट्यूब भेजता है एडसेंस के पास, और एडसेंस अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। डाउट क्लियर हुआ? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो
और नहीं मिलेगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि मेरे दूसरा चैनल जिस पे 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर मैंने गेन किया है, तो कैसे मैंने गेन किया, क्या क्या अप्स एंड डाउन देखा, कब मोटिवेशन डाउन हुआ, कब मोटिवेशन हाई हुआ, कब पेमेंट लो हो गया, कब पेमेंट आने लगा, कौन कौन सा रीजन में डिफिकल्टीज आई, ये सब शेयर करूंगा। तब तो आपको जानकारी मिलेगी कि इतने सालों से ये मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो आपके लिए एक सीख की बात है। और ये कब पता चलेगा? जब मेरा रेगुलर वीडियो अपलोड होगा और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। देख देख करके कम से कम आपको रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगा, है ना। वैसे कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया या नहीं किया।